जय हिंद। साथियों, आप लोगों के लिए आज क्वेश्चन इतने वही इम्पोर्टेंट लेके आए हैं जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन वही जो पेपर में आए या आने की पूरी संभावना हो, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार किए जा रहे हैं। वे अच्छी एक गाइडेंस के साथ आप लोगों को अच्छा, ताकि पेपर अच्छा बन सके। आप सभी लोग यार वीडियो तो देख लेते हो, लेकिन कोई कमेंट करके बता दिया करो कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं, ताकि हम जो अगला प्रैक्टिस सेट बनाएं तो उसमें अच्छे से अच्छे क्वेश्चन और शामिल कर सकें, ताकि जिन लोगों का पेपर भी बचा हुआ है ना, वो अपना अच्छा CBT 1 में स्कोर कर सकें। यार आप लोग वीडियो तो देख लिया करते हो, लेकिन सब्सक्राइब भी कर लिया करो यार। ऐसा मत करो कि सब्सक्राइब ना करो, वीडियो देख के आप लोग वापस चले जाते हो। चलिए तो आप देखते हैं आज कि आपके लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं विद गद्यांश के साथ। इसमें एक गद्यांश भी है, जो पेपर में जैसा पूछा जा रहा है वैसे ही गद्यांश आप लोगों को इसमें मिलेगा। तो समय को बर्बाद ना करते हुए चलिए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, बताइएगा निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 अमर, या फिर बी मर्त्य, या फिर सी विश्व, या फिर 4 विष। अमृत का क्या होगा? अमृत का होता है ऑप्शन नंबर 4 विष, और अमर का होता है मृत्य। अमर का विलोम होता है मृत्य, और अमृत का होता है विष। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से अनुज का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। आप लोगों को अनुज का विपरीतार्थक शब्द बताना होगा, कौन सा होगा। अनुज अनुज का होगा अग्रज। अनुज का अर्थ होता है छोटा भाई, और अग्रज का होता है जो बड़ा हो, उसे अग्रज कहते हैं। अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश आप लोगों को बताइए, कौन सा एक उचित वाक्यांश होगा। अल्पाहारी, जो फल खाता हो उसे फलाहारी कहते हैं। फलाहारी, जो पकवान खाता हो उसे कुछ नहीं, जो कंदमूल खाता हो उसे कुछ नहीं, जो कम खाता हो उसे कहते हैं अल्पाहारी। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा 4। अगला क्वेश्चन देखिए, वह भाई जो अन्न माता से उत्पन्न हुआ हो कहलाता है। जो अन्न माता से पैदा हुआ होगा उसे क्या कहेंगे? अन्योदर। अन्य प्लस उदर, उदर मीन्स होता है पेट। जो अन्न माता से पैदा हुआ हो उसे कहते हैं अन्योदर। ऑप्शन नंबर 1, इसका होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, अर्घ के लिए बेमेल शब्द पहचानिए। बताइए कि अर्घ का विलोम, अर्घ का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है, ये बताइए आप लोग। अर्घ का कौन सा शब्द नहीं है? देखिए, अर्घ का काढ़ा भी होता है, सूर्य भी होता है, अपवन भी होता है, लेकिन अर्घ का अंतर नहीं होता, अंतर नहीं होता है अर्घ का, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर होगा 3। अगला क्वेश्चन देखिए, कपड़ा का पर्यायवाची बताइए। कपड़ा का आप लोगों को पर्यायवाची बताना है, कौन सा ऑप्शन होगा। कपड़ा के होते हैं चीर, पट, वसन, अंबर। इसका होगा क्या? वसन। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है अभी GD में आप लोगों के। इसका कौन सा होगा? इसका होगा अध्ययन। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। आप लोगों को बताना इनमें से कौन सा शब्द सही लिखा हुआ है। इसमें देखिए कौन सा सही लिखा हुआ है। अनुग्रहित होता है, ना कि ग्रहित। इसमें जो मात्रा आती है ना, ये लरी की मात्रा आती है। अगला क्वेश्चन देखिए, उसने तो मेरी आंखें खोल दी। रेखांकित मुहावरे का अर्थ बताइए। आंखें खोल देना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका होता है अंधकार दूर करना नहीं होगा, ना कि स्वागत के लिए राह देखना। इसका होगा भ्रम दूर करना। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊंट के मुंह में जीरा का सही अर्थ है कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बताइए आप लोग। इसका होगा बहुत थोड़ा, बहुत अधिक खाने वाले के लिए थोड़ा सा भोजन।
ऊँट कितना खाना खाता है, और उसके लिए जीरा का क्या अर्थ है, कुछ नहीं उसके लिए, इसीलिए होगा बहुत अधिक खाने वाले के लिए थोड़ा भोजन, या फिर बहुत थोड़ा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प को चुनकर निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सिंहासन खाली करो। देवता आती है, इसके हिसाब से आप लोग चुनकर लगा सकते हैं कौन सा होगा। असुर आती है, असुर तो आता है। लोग आती है, लोग आते नहीं हैं। देवता आते हैं, इसका होगा जनता आती है। ऑप्शन नंबर थर्ड। जिसका दमन न किया जा सके वह कहलाता है। बताइए उसके लिए कौन सा एक शब्द होगा जो जिसका दमन ना किया जा सके, उसके लिए एक शब्द बताइए कौन सा होगा। इसके लिए होगा अदम्य। कृतज्ञ होता है जो किए गए कार्य को मानता हो, उसे कहते हैं कृतज्ञ है। दम्य होता है जिसका दमन किया जा सके, और दामनी बिजली का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। इस ग्रंथ को इतिहास की डैश 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 से भी एक महत्वपूर्ण रचना माना गया है। आप लोग बताइएगा इसमें क्या होगा। इस ग्रंथ को इतिहास की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण रचना माना गया है, इसका होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दृष्टि। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। बारिश डैश ठंड बढ़ गई। बारिश से ठंड बढ़ गई, या बारिश के द्वारा ठंड बढ़ गई, या बारिश के लिए ठंड बढ़ गई, या बारिश के कारण ठंड बढ़ गई। इसका होगा बारिश के कारण। ठंड क्यों बढ़ी, इसका कारण तो होगा, तो वही कारण, बारिश के कारण ठंड बढ़ गई। इसका होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बारिश के कारण ठंड बढ़ गई। अगला क्वेश्चन देखिए, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। वही 3 प्रकार से होता है, सरल, संयुक्त और मिश्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम आया और श्याम चल दिया। इसका क्या मिश्र वाक्य में परिवर्तित कीजिए, जैसे मिश्र वाक्य बनाना है। इसका कौन सा होगा, जिसका होगा जैसे ही राम आया श्याम चल दिया, ये होगा। आपको बताना है संधि का प्रकार कौन सा नहीं है, इसमें से बताना होगा। देखिए स्वर संधि भी होती है, व्यंजन संधि भी होती है, विसर्ग संधि भी होती है, लेकिन अनुस्वार संधि नहीं होती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर होगा 4। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूर्योदय की संधि विच्छेद होगा। अभी तक आप लोगों को खैर एक भी पेपर में संधियाँ तो नहीं पूछी गई, लेकिन आगे पूछे जाने की पूर्णतया संभावना है कि पक्का पूछेगा। तो आप लोग बताइए सूर्योदय की संधि विच्छेद क्या होगा। इसका होगा सूर्य धन उदय, सूर्योदय। इसका होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए। अगला क्वेश्चन देखिए, समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है। समास के पदों को अलग करने को समास विग्रह कहा जाता है, और संधि के अलग पदों को अलग करने के लिए संधि विच्छेद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। इसमें बताइए बहुब्रीहि समास कौन सा है। पंचवटी में तो द्विगु समास है, करोड़पति में करोड़ है जो पति, ये तो कर्मधारय समास। विशेषता बताई जा रही ना कि व्यक्ति कैसा है, ये व्यक्ति की विशेषता है। और चरण कमल, इसमें कर्मधारय समास होता है, कर्मधारय समास। इसका ऑप्शन नंबर होगा बहुब्रीहि। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है, बताइए अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आभूषण। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं। इसका कौन सा होगा। किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं क्रिया। ये क्रिया की परिभाषा दी गई है। चलो आप लोगों के लिए गद्यांश देखते हैं, ये गद्यांश पढ़िएगा सही से आप लोग। राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण का कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति के साथ संपन्न हो रहा है,
जिस प्रकार से भौतिक निर्माण अनेक योजनाओं के साथ संपन्न हो रहा है, वैसे ही वर्तमान में सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए भी प्रयत्न किए जाएं। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही राष्ट्र की सर्वोत्तम संपदा है। जनता के लिए तो यह एक महान कल्याणकारी योजना है। जन समाज में राष्ट्र, संस्कृति, समाज एवं परिवार के प्रति हमारा ये कर्तव्य है। हमारा क्या कर्तव्य है? इसका पूर्ण रूप से बोध कराना एवं राष्ट्र में व्याप्त समग्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र के निर्माण का प्रथम सोपान है। ये चरित्र की विशेषता बताई गई है कि लोगों को कैसा होना चाहिए, किसके प्रति जागरूक होना चाहिए, तब एक अच्छा चरित्र वाला व्यक्ति बन सकता है। पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति के प्रभाव से आज हमारे मस्तिष्क में भारतीयता के प्रति हीन भावना उत्पन्न हो गई है। चरित्र निर्माण से जो कि बाल अवस्था से ही ऋषि कुल, गुरुकुल, आचार्य कुल की शिक्षा के द्वारा प्राचीन समय से किया जाता था, आज की शिक्षा लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति से संचालित स्कूल एवं कॉलेजों के लिए एक हास्यप्रद विषय बन गया है। आज यदि कोई पुरातन संस्कारी विद्यार्थी संध्या वंदना या शिक्षा सूत्र रख कर शिक्षा संस्कृति में जीवन बिताता है तो अन्य छात्र उसे बुद्धू या अप्रगतिशील कहते हैं। जैसे आप लोगों के दोस्त भी अगर पूजा पाठ करोगे तो बहुत कहेंगे बहुत पुजारी हो आजकल। आज हम अपने भारतीय आदर्शों का परित्याग करके पश्चिम के अंधानुकरण को ही प्रगति मान बैठे हैं। जो अपना रियल कल्चर है वो भूल कर हम वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, जो कि ये एक बहुत गलत बात है। अपने कल्चर को बनाए रखें, यही एक जीवन चरित्र निर्माण के लिए आवश्यक भी है। इसका घातक परिणाम चरित्रदोष के कारण आज हमारे देश में सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रहा है, मतलब दिखाई दे रहा है। दृष्टिगोचर मतलब दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता क्या है? अभी बताया हमने आपको कि चरित्र निर्माण के लिए क्या क्या आवश्यक है। राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए क्या आवश्यक है? चरित्र निर्माण, जिसके लिए हमें क्या करना होगा? राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए हमें चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है कि हमारा चरित्र अगर अच्छा है तो हमारे राष्ट्र का विकास अच्छे से हो सकता है, अच्छी योजनाएं आ सकती हैं, अच्छे से उनका पालन हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं। निष्ठावान श्रमिक से क्या होगा? धनवान व्यक्ति कभी नहीं होगा। शक्तिशील सिपाही से क्या होगा? इसके लिए उचित ऑप्शन जो होगा उसका होगा उत्तम चरित्रवान व्यक्ति। ये उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही हमारे जनतंत्र के लिए, जो हमारी डेमोक्रेसी है उसके लिए भी बहुत अच्छा होगा, जिससे हमारे देश का एक अच्छा विकास हो सकता है। उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान क्या है? उन्नत राष्ट्र के लिए प्रथम सोपान क्या है? कि हमारे भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण एक तैयार किया जाए। यही तो हमारा एक प्रथम उद्देश्य होना चाहिए, ताकि हमारे राष्ट्र का एक अच्छा से अच्छा विकास हो सके। जनता की सांप्रदायिक सद्भाव से क्या हो? कुछ नहीं। राजनीति के कुशल दांव पेच, इससे तो कुछ भी नहीं होगा। जिससे उन्नत राष्ट्र कैसे हो जाएगा? चरित्र निर्माण के लिए शैक्षिक वातावरण, चरित्र निर्माण पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें एक ऐसा वातावरण तैयार कर देना चाहिए जिससे राष्ट्र का हमारे उन्नति हो सके, भ्रष्टाचार के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ जाए, ऐसा हमें एक वातावरण तैयार करना चाहिए। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा प्रैक्टिस सेट। और हाँ, आप लोग यार चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, वीडियो तो देख लेते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हो। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।